नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस शोर की जो तब सुनाई देता है जब बाहर बिल्कुल सन्नाटा होता है। मतलब वो आवाज जो हमारे अपने दिमाग के अंदर से आती है। और ये कहानी पता है अक्सर आधी रात को ही शुरू होती है। सोचिए, रात के 3 बजे हैं, सब सो रहे हैं, पूरा घर शांत है, लेकिन अपना दिमाग, वो तो पूरी तरह जागा हुआ है। हाँ, इसी को हम कहते हैं 3 बजे वाली सोच, है ना। ये एक ऐसा साइलेंट नॉइज है जो जगाए रखता है। असल में ये ओवरथिंकिंग का ही एक जाल है। एक ऐसी आदत जो हम में से ना जाने कितनों की नींद और सुकून दोनों ही छीन लेती है। बस एक ही ख्याल, एक ही बात लूप पर चलती रहती हैं। और हम क्या कर रहे होते हैं? उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश जो अभी तक आई भी नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, ये एक ऐसा एंडलेस लूप बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। और खासकर हमारे भारतीय घरों में ओवरथिंकिंग को अक्सर फिक्र का नाम दे दिया जाता है। अरे हम तो बस फिक्र करते हैं। पर सच तो यह है कि फिक्र और ओवरथिंकिंग के बीच एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है। सवाल यह है कि ये फिक्र, ये कंसर्न आखिर बोझ कब बन जाता है। तो चलिए देखते हैं वो 3 सबसे बड़े ट्रिगर्स क्या हैं जो हमारे फैमिली कॉन्टेक्स्ट में इस ओवरथिंकिंग की आग को और भड़काते हैं। पहला है रिश्तेदारों का प्रेशर, दूसरा है कंपैरिजन कल्चर और तीसरा रिश्तों को लेकर होने वाली एंजाइटी। सबसे पहले बात करते हैं रिश्तेदारों के प्रेशर की। किसी शादी में किसी चाची या मौसी ने बस ऐसे ही कह दिया, अरे थोड़े पतले नहीं हो गए, या तुम्हारी उम्र में तो हमारे 2 बच्चे थे। बस वो एक कैजुअल सा कमेंट सालों तक दिमाग में घूमता रहता है। बातें बहुत छोटी लगती हैं, पर सीधी दिल और दिमाग पर लगती हैं। और इसके बाद आता है कंपैरिजन कल्चर। अरे वाह, ये तो समझ लीजिए ओवरथिंकिंग पैदा करने की एक ऐसी फैक्ट्री है जो हमारे घरों में 24 घंटे चलती है, नॉन स्टॉप। और पता है इस फैक्ट्री का सबसे फेमस प्रोडक्ट क्या है? सिर्फ 3 शब्द, शर्मा जी का बेटा। बस ये सुनना ही काफी है दिमाग में कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी का पूरा तूफान लाने के लिए। ये वो एक ट्रिगर है जो हमें तुरंत ये फील कराता है कि अरे हम तो शायद बहुत पीछे रह गए हैं। अब आते हैं तीसरे ट्रिगर पर, रिलेशनशिप एंग्जाइटी। इसकी शुरुआत अक्सर एक बहुत ही मामूली सी बात से होती है, जैसे किसी के मैसेज का जवाब जरा देर से आना। और बस दिमाग अपना खेल शुरू कर देता है। रिप्लाई नहीं आया, कहीं वो नाराज तो नहीं, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? और देखते ही देखते एक छोटा सा शक 50 अलग अलग ब्रेकअप सिनारियोज में बदल जाता है। दिमाग एक के बाद एक वर्स्ट केस सिनारियो बनाता है और हम उसी में उलझकर रह जाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये सब सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस है। ये एक डॉक्यूमेंटेड फिनोमिनॉन है। तो चलिए अब जरा दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं कि असल में ये होता कैसे है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं रूमिनेशन। इसका मतलब यह है कि हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस करने के बजाय बार बार उसी प्रॉब्लम, उसके कारण, उसके नतीजों के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मेंटल ट्रेडमिल पर दौड़ना। भाग तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। और मजे की बात देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक रिसर्च बताती है कि रूमिनेशन भारत जैसी कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में ज्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि यहां हमारी सेल्फ वर्थ, हमारा आत्मसम्मान अक्सर दूसरों की राय से जुड़ा होता है। और वो एक सवाल, लोग क्या कहेंगे, बस यही सवाल ओवरथिंकिंग के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बना देता है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस लूप में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि इस लूप को तोड़ने और अपनी मेंटल पीस वापस पाने के कुछ बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीके हैं। तो पहला और शायद सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है 90 सेकंड रूल। ये हमारे इमोशनल रिएक्शंस को मैनेज करने का एक कमाल का तरीका है। साइंस ये कहता है कि जब भी हमें कोई इमोशन फील होता है, गुस्सा, डर, दुख, तो उससे जुड़ा जो केमिकल रश होता है उसे हमारे ब्लड स्ट्रीम से निकलने में सिर्फ 90 सेकंड लगते हैं। जी हाँ, सिर्फ 90 सेकंड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि 90 सेकंड के बाद भी अगर हम उसी इमोशन में अटके हुए हैं तो वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं बल्कि हमारा एक मेंटल चॉइस है। मतलब कंट्रोल हमारे हाथ में है। दूसरा सॉल्यूशन बड़ा मजेदार है। दिमाग के अंदर जो आवाज लगातार बोलती रहती है ना, उसे एक नाम दे दीजिए। जैसे ही हम उस आवाज को खुद से अलग एक पहचान देते हैं, उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। कोई भी मजेदार सा नाम रख सकते हैं, जैसे चटर बॉक्स या चिंता देवी।
अगली बार जब वो आवाज परेशान करे तो बस मन में कहिए, ओके चटरबॉक्स, तुम्हारी सुन ली पर अभी नहीं। ऐसा करने से हम उस आवाज से एक डिस्टेंस बना लेते हैं, वो हम पर हावी नहीं हो पाती। और तीसरा तरीका है फिजिकल ग्राउंडिंग। बहुत सिंपल है। जब भी दिमाग एक ही बात पर अटक जाए, मेंटल लूप में फंस जाए, तो उसे एक फिजिकल एक्शन से तोड़िए। उठकर थोड़ा चलिए, एक ग्लास ठंडा पानी पी लीजिए या बस 5 बार गहरी सांस लीजिए। बॉडी को एंगेज करने से माइंड का लूप टूट जाता है। तो हमने समझा कि ये ओवरथिंकिंग आखिर है क्या, हमारे कल्चर में ये इतना कॉमन क्यों है, और सबसे ज़रूरी, इससे बाहर कैसे निकलना है। अब एक आखिरी सोच जिसके साथ आज की बात खत्म करते हैं। याद रखिए, दिमाग में जो आवाज है जरूरी नहीं कि वो बॉस हो। असली बॉस हम खुद हैं। उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहला कदम लेने के लिए तैयार हैं? सोचिए, अपने उस चैटर बॉक्स को क्या नाम देंगे?